एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बरेली बवाल के बाद सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, सीएम योगी ने बड़ा बयान देते हुए दंगाइयों को ना बख्शने की हिदायत दी है और कहा कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, काफी समय से आई लव मोहम्मद का ये पूरा बवाल चल रहा था। बरेली में काफी ज्यादा ये हंगामा कल देखने को मिला। अब सीएम योगी का भी बयान सामने आया है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है और सख्त लहजे में यह बयान दिया है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि जो बरेली में साजिश रच रहे थे दंगे भड़काने की, उनकी पीढ़ियां पुलिस कार्रवाई को याद रखेंगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो दिन लद गए जब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लागू होते थे, वो खत्म हो गया वो दिन। अब दंगाइयों और उपद्रवियों की बिल्कुल भी नहीं चलेगी। सीएम योगी ने बेहद सख्त लहजे में बिना नाम लिए हुए मौलाना तौकीर रजा और उनके समर्थकों को गंभीर चेतावनी दी है। साथ ही साथ बताया है कि सत्ता में जो वो सोचते हैं कि गड़बड़ी करने की साजिश रच रहे हैं, माहौल खराब करने की, वो उन तमाम साजिशों पर सीएम योगी का बड़ा बयान आया और कहा कि उन साजिशों पर पानी फेर दिया गया है। आपको बता दें साक्षी कि बरेली में जुमे के दिन जिस तरीके से उपद्रवियों ने हंगामा किया, पत्थरबाजी की, शांति व्यवस्था को चुनौती दी और उसके बाद पुलिस ने जोरदार लाठीचार्ज किया और उस लाठीचार्ज में दंगाई भागते हुए नजर आए, उपद्रवी भागते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो सीएम योगी जो कह रहे हैं कि दंगे भड़काने की साजिश थी, तो ये साजिश कौन रच रहा है? क्या मौलाना तौकीर रजा उसके सेंटर में हैं? क्या मौलाना तौकीर रजा ही वो शख्स हैं जिसकी कोशिश थी बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर दंगा भड़काने की? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। आपको बता दें साक्षी कि इस पूरे मामले में पुलिस ने करीब 9 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है, 39 लोगों को गिरफ्तार किया है और 1700 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस किस कदर इन उपद्रवियों पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जी, जिस तरह से आपने सुना कि किस सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि दंगाइयां, माफिया यूपी की धरती पर पनपने नहीं दिया जाएगा। 2017 का जब टाइम था, कर्फ्यू लगा दिया जाता था, नाकेबंदी हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दंगाई माफियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। लेकिन सर, एक बड़ा सवाल है, जो एमआईएम के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो आर्टिकल 25 का हवाला देते हुए कहते हैं कि आई लव कहने में क्या दिक्कत है, वो हमारे पैगंबर हैं, वो हमारे मतलब पूजनीय हैं अगर हम हिंदू धर्म में कहें तो। अब वो कह रहे हैं कि हम उनको अगर आई लव यू बोलकर सड़क पर उतरे तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं हम? देखिए, सवाल आई लव मोहम्मद का नहीं है। सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को कौन चैलेंज कर रहा है। सवाल इस बात का है कि किसको कौन है जो साजिश रच रहा है बरेली में दंगा करने का या आई लव मोहम्मद के नाम पर लोगों को भड़काने का। सवाल इस बात का है कि शांति व्यवस्था से किसे परेशानी है। हम इन चीज़ों पर चर्चा करें साक्षी, लेकिन उसके पहले सीएम योगी ने क्या बयान दिया है वो सुनवाना अपने दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले वो सुनिए। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे।
ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। सर देखिए, सीएम योगी का कितना साफ संदेश है उन दंगाइयों को, उन जो लोग राज्य की शांति को भंग करना चाहते हैं, उनके लिए सीएम योगी ने साफ शब्दों में मंच से आह्वान किया कि अगर आपने बिल्कुल भी शांति से छेड़छाड़ की तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बार बार एक बात जो सामने आ रही है कि वो साजिश करने वाले कौन लोग हैं। मौलाना तौकीर रजा का जो इतिहास है वो बहुत अच्छा इतिहास नहीं है। 2010 की एक बात आपको बताऊं कि 2010 में बरेली में हिंदू मुस्लिम दंगे से संबंधित आरोपों के चलते उनको गिरफ्तार तक किया गया था। आज 2025 में हम लोग हैं और मामला 2010, आज से करीब 15 साल पहले भी उनको गिरफ्तार किया गया है। उस वक्त भी उन्होंने तस्लीमा नसरीन को लेकर के एक विवादित बयान दिया था और 5 लाख रुपए इनाम की घोषणा की थी उस समय तस्लीमा को देश से भगाने वाले को। हाल ही में आई लव मोहम्मद पोस्टर के विवाद में और जुमे की नमाज के बाद बरेली में घटनाओं के बाद उनका नाम फिर से चर्चा में शामिल हुआ है। विवाद के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि नज़रबंद किया गया है और अगर चाहे तो उन पर गोली चलाई जाए। ये इस तरह के विवादित बयान वो लगातार भड़काऊ बयान देते आए हैं। जो मौलाना तौकीर रजा है, शायद ही कोई ऐसा जुमे का दिन होता होगा जब वो अपनी तकरीर से लोगों को भड़काते नहीं हैं, जब वो लोगों को उकसाते नहीं हैं, और भड़काऊ बयानबाजी के लिए मौलाना तौकीर रजा को जाना जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ भी कहा है वो डायरेक्ट तौर पर, भले ही उन्होंने नाम नहीं लिया हो, लेकिन ये वही मौलाना है, मौलाना तौकीर रजा के बारे में जानकारी है कि सीएम ने उसके बारे में कहा है। फिलहाल तौकीर रजा को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के पुलिस की जांच जारी है। अब जांच की आंच कहां कहां और किस किस तक पहुंचती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन सीएम योगी ने सख्त संदेश देकर के ये साफ कर दिया है कि 2017 का उत्तर प्रदेश अब नहीं है, ये नया उत्तर प्रदेश है और नए उत्तर प्रदेश में न नाकाबंदी होगी और न ही कर्फ्यू लगेगा। तो देखिए, ये सबसे बड़ी खबर जो सामने आई है यूपी से, जहां पे बरेली बवाल के बाद सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको चुन चुनकर उनको सजा दी जाएगी। इस खबर पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।